बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ करेले गोश्त की एक आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। करेले किसी भी सूरत कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। मुकम्मल देखिएगा रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार से करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो करेले हैं जिन्हें मैंने धो लिया था और काफ़ी अच्छे से खुश्क भी कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। टॉप एंड बॉटम इसका हटा देंगे। उसके बाद हम इसके छिलके नहीं उतारेंगे। छिलकों के साथ ही हम इसको इसी तरह से बिल्कुल बारीक पीसेस में काट लेंगे। अगर आप चाहें इसको सेंटर से कट करना और इसके बीज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मगर मैंने बीज भी वेस्ट नहीं किए थे। मैं बीज के साथ ही इनको कट कर लूँगी और तमाम करेले मैं इसी तरह से काट कर रख लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम करेले बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ी कड़वाहट से पाक बने तो आप इसमें नमक मत लगाइएगा और इसको वॉश भी मत कीजिएगा। पानी जैसे इन पे लगता है ये कड़वे होना शुरू कर हो जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है कढ़ाई में। आपने ज़्यादा तेल ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है और थोड़ा सा तेल ऐड करने के बाद ये करेले ऐड करके इसको मिक्स करते रहेंगे। करेलों को हम कुक कर लेंगे। थोड़े से हरे रहने चाहिए, थोड़े से आप ब्राउन कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने तमाम करेले फ्राई कर लिए हैं। बस इसी तरह की कंडीशन होनी चाहिए, जले हुए नहीं होने चाहिए। अब ये तमाम करेले हम निकाल लेंगे और तेल देख सकते हैं तेल इसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी तेल बाकी बच जाएगा तो आप उसको वेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि कड़वाहट उस तेल में होती है। थोड़ा सा तेल मैंने मज़ीद इसमें नया ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं क्योंकि इसमें हम मसाला ज़्यादा बनाते हैं। प्याज को हमने मिक्स कर लिया है तेल में और हमने इसको नरम कर लिया है। ब्राउन नहीं करना है या सुनहरा भी नहीं करना है आपने प्याज को। अब चूंकि प्याज नरम हो गए तो इसमें अब हमने टमाटर ऐड करने हैं। प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ताकि प्याज की मिठास इसमें ज़्यादा फील ना हो। टमाटर महंगे हैं तो आप इसमें कम टमाटर ऐड कीजिएगा, मगर बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड करना होगा और या फिर आप इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने अब टमाटरों को, इसको हम नरम कर लेंगे और टमाटरों को मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटरों को नरम करने के बाद मैंने मैश भी कर लिया है। तो अब हमने इसमें बीफ ऐड करना है। मैं बीफ में बना रही हूँ, मटन में भी आप सेम तरीके से बनाइएगा। गोश्त को मैंने पहले गला लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया था और अदरक लहसुन डालकर गोश्त को गला लिया है। तकरीबन 95% तक गलाया है। अब इस मसाले के साथ हम गोश्त को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद अब हमने बीफ को तकरीबन 3-4 मिनट तक लगातार इस तरह से चम्मच चलाते हुए कुक करते रहना है और उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। गोश्त को भूनने के बाद हमने इसमें करेले ऐड करने हैं जो कि हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और उसके बाद हम इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। ये मैं इसमें 3 से 4 टीस्पून ऐड करूँगी। सौंफ के पाउडर से करेलों का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यह आपने स्किप नहीं करना। ये मसाले डालने के बाद कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इमली का पानी अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है, जितना आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये ऐड करने के बाद दोबारा से करेलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि तमाम चीज़ों का जायका आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा मिक्स होता रहे, पकता रहे। जितने ज़्यादा ये करेले पकते हैं उतना ही ज़्यादा इसका जायका बढ़ जाता है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी फील भी होता है तो आप इसको ढक्कन हटाकर पानी को एवापोरेट कर सकते हैं, यानी से कुक कर सकते हैं मज़ीद। तो अभी बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। करेले चाहे आप भरे हुए बनाते हैं, कीमे के साथ बनाते हैं या गोश्त के साथ बनाएंगे, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने करेलों को बनाया है, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।